अभी उनका फ़ोन आया था, ये लेना कि हम करते हैं अपना काम हो नहीं पाता दुनिया भर हेलो नमस्कार दोस्तों, और आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका स्वागत है आपके ही चैनल पे। तो भाई आज फ्राइडे है और कल सैटरडे है। कल है हरछठ, जिसको हल सृष्टि के भी नाम से जाना जाता है, और हमारे यहाँ हरछठ बोलते हैं, तो मैं भी वही बोल रही हूँ। तो कल पूजा है और मुझे रहना है व्रत। तो मेरे क्योंकि 2 लड़के हैं और ये लड़कों के ही उसमें रहा जाता है, लड़कियों के इसमें नहीं रहा जाता है। पता नहीं किसने ये परंपरा बनाई है, लेकिन बहुत जिसने भी बनाई बहुत गंदी परंपरा बनाई है। और क्योंकि हम लड़कियों के, हम औरतों की कोई को मतलब हमारे माँ बाप या हमारे पति कोई भी हम लोग के लिए व्रत नहीं रहते हैं, खाली लड़कों के और आदमियों के लिए व्रत रहे जाते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता है इस चीज़ के लिए, लेकिन क्या करें, परंपरा जब बनी है तो करना पड़ता है। तो शाम को जब पति आ जाएंगे ना, तो मैं जाऊंगी मार्केट में, कुछ सामान लाना है, पूजा का सामान लाना है। तो उसमें महुआ की पत्तियाँ मतलब डाल होती है और कुश की डाल होती है, तो वो मतलब ऐसे ही मिलता है, तो वो लाना है। और तिन्नी का चावल, जिसको हमारे यहाँ तिन्नी का चावल ही बोलते हैं, और लाल चावल भी बोला जाता है। वो तालाब में ही पाया जाता है और वो किसी खेत में नहीं पाया जाता, वो मतलब बोया भी नहीं जाता, वो अपने आप ही उगता है, उसी में टूट के गिरता है, उसी में उगता है। और वो लाऊंगी। और सतनजा, जिसको 7 अनाज, जो 7 अनाज होते हैं ना, वो मतलब भुना हुआ 7 अनाज वो चढ़ता है। महुआ और दही, दही वो भी भैंस की दही, भैंस के दूध की दही नहीं होनी चाहिए। तो ये होता है। तो वो लाना है मुझे। तो शाम को जाऊंगी तो लेके आऊँगी, और कल यही सब मतलब इसी की पूजा होगी और यही सब चढ़ेगा और यही खाया जाएगा। जोता हुआ खेत का कोई भी सामान, कोई भी चीज़ें इस्तेमाल नहीं होंगी, और भैंस के दूध का भी कोई इस्तेमाल नहीं होगा, मतलब वो खाया पिया नहीं जाएगा। तो वही पूजा करने कल मुझे व्रत रहना है। चाय भी नहीं पीना है, मतलब चाय भी नहीं पिया जाता है, पानी आप पीजिए पूजा करने के बाद। और बस यही तिन्नी का चावल, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, मैं दिखाऊंगी क्या होता है। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन तिन्नी का चावल और नारी का साग बनाया जाता है। शाम के टाइम मैं बनाती, दिन डूबने से पहले बना के खा लीजिए। तो वही सेंधा नमक डाल के देसी घी में छौंक के नारी का साग, जिसको केरमुआ का साग भी बोलते हैं बहुत लोग, तो उसी को काट के और छौंक लिया जाता है। और जो मैंने कल मिर्ची दिखाई थी, उसी मिर्ची को हम लोग खाएंगे, क्योंकि उसमें वो मैंने बोई है, वो उसमें हल नहीं चला है, तो वो खा सकते हैं। मतलब किसी भी जोते हुए खेत की कोई भी सामान नहीं खा सकते, तो इसलिए कोई भी फल फ्रूट नहीं खा सकते हम लोग। पता तो होता नहीं कि इस खेत में हल चला है कि नहीं चला है, तो इसलिए नहीं खाते हैं। और चाय भी नहीं पीते हैं, इसीलिए चाय नहीं पी जाती है कि पता नहीं होता है। तो बस यही सब खाया जाता है। और दही और तिन्नी का चावल शाम को बनाएंगे। वो मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी मन नहीं करता बनाने का, कुछ खाने का मन नहीं करता, बस शाम के टाइम। सुबह तो नहीं पता चलता है, पूजा करने के बाद पानी वगैरह पी लेती हूँ, लेकिन शाम के टाइम मेरे सर में दर्द होता है, मुझे थोड़ी सी चाय चाहिए। बहुत चाय की आदी नहीं हूँ मैं, लेकिन बहुत थोड़ी सी चाय चाहिए होती है। नशा जैसे होता है ना, तो सर में दर्द होने लगता, बस ये तकलीफ़ होने लगती है, तो मैं चाय नहीं पीती हूँ। और वो तो अलग की बात है ना, किसी को कोई परेशानी होती है तो नहीं हो पाता, तो बीमारी होती है, कोई परेशानियाँ होती है तो आदमी पी लेता है, लेकिन मैं नहीं पीती हूँ। तो बस यही खा लेती हूँ, लेकिन सर में शाम के टाइम से बहुत, मतलब 2-2:30 बजे के बाद सर में बहुत दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द होता है। तो यही होता है, लेकिन अगर बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। तो ये होता है, बच्चों की मतलब पूजा होती, तो वही शाम को मुझे कुलिया लानी है, जिसको जो मिट्टी का दिया होता है ना, तो दिया थोड़ा सा थोड़ा सा मतलब फैला टाइप का होता है। वो जो कुलिया बोलते हैं ना, वो बहुत लोग जानते होंगे, जिसमें पहले पंचामृत या चरणामृत जिसको कहते हैं, वो पिया जाता था, थोड़ी सी गहराई में होती, तो उसको हमारे यहाँ कुलिया बोलते हैं। तो वो कुलिया लाएंगे। मतलब एक बच्चे के हिसाब से 6 चढ़ते हैं। 6, तो मेरे 2 बच्चे हैं, तो 6 दूनी 12, 12 कुलिया मैं उनके लिए लाऊंगी, और 6 हरछठ माता के, तो 18 कुलिया हो जाएंगे। तो 18 कुलिया मुझे लाना है। तो
वो उसी में वो सतनजा मतलब 7 अनाज, जो भुने हुए 7 अनाज मार्केट में आसानी से मिल जाता है, तो 7 अनाज भरे जाते हैं। और वो जो दाल होते हैं वो पूजा पे ऐसे रख के मिट्टी में दबा के उसको एक मतलब ऐसे बनाएंगे ना कि उसी में दबा के उसको खड़ा करके उसी में कहानी वगैरह होती है, उसी की पूजा होती है। तो यही होता है और यही सब करना है मुझे। और दिखाऊंगी मैं क्या क्या लाती हूँ, तिन्नी का चावल क्या होता है, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे होता है। पता नहीं आप लोग, हो सकता है आप लोग दूसरे नाम से जानते हो, तो मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी भी कि किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो और मेरे यहाँ तिन्नी का चावल बोलते हैं, तो मैं उसी नाम से ही जानती हूँ। शुरू से बचपन से ही मैंने यही सुना है, मैंने मायके में भी होता है तो बस। और मेरे मायके में ना, मेरे मायके में जैसे आंगन में होता है ये पूजा, तो और लेकिन यहाँ पे आप घर में कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे होता है उस रस्म से मैं करती हूँ, मायके के रस्म से नहीं करती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ, शाम को सामान लेने चलूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी क्या है क्या नहीं है। तो ये जो है जन्माष्टमी से 1-2 दिन पहले पड़ता है। तो जो हर छठ माता की पूजा करता है ना, मतलब हम लोग जो ये रहते हैं व्रत, तो वो जन्माष्टमी की पूजा नहीं करते, मतलब जन्माष्टमी व्रत नहीं रहते हैं। पूजा तो करती हूँ मैं, और लेकिन व्रत नहीं रहती हूँ जन्माष्टमी, क्योंकि कभी कभी ना ये जिस दिन हर छठ होता है उसके दूसरे दिन जन्माष्टमी कभी कभी पड़ जाती है, तो नहीं रह पाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि एक व्रत रहो तो उसका जब तक पारण नहीं करते हैं आप, तब तक वो व्रत पूरा नहीं होता। तो इसलिए दूसरे दिन कभी कभी पड़ जाता है जन्माष्टमी, तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए जन्माष्टमी नहीं रहती हूँ। तो पर मंडे को तो जन्माष्टमी है, तो चलिए मिलती हूँ आपसे। अभी उनका फ़ोन आया था, ये लेना। अपना साला काम हो नहीं पाता, दुनिया भर की। डाल दे, हाँ डाल दो। 10 लीटर है ना? 10 लीटर नहीं है, नॉर्मल इधर डाला है। यहाँ पे डाला है, कुछ नहीं है, किधर है? ये देखिए, इसको गुलैया बोलते हैं। और इसी में ये 6-6 के हिसाब से जितने बच्चे होते हैं उसके 6 के हिसाब से ये रखा जाता है। और इसमें ये जो है ये सतनजा, इसको सतनजा बोलते हैं, ये भुना हुआ होता है। तो इसमें 7 प्रकार के अनाज होते हैं। तो ये भी मैं ले आई थी, मतलब मार्केट नहीं गई थी, ये पास में ही दुकान है, तो उसने रखी हुई थी। इनको देर हो गई थी ऑफिस से आने में, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो लेकिन उसके पास ना अभी वो महुआ का मतलब दाल और कुश की दाल वो ख़त्म हो गई थी, मतलब उसको यहाँ पे झांगा पाता बोलते हैं। तो झांगा पाता ख़त्म हो गया था, तो बोल रहा था कि मैं आपके घर दे जाऊँगा, और आप परेशान मत होइए, मैं सुबह ला के आपके घर दे जाऊँगा। तो ये जो है सतनजा है, और इसको कुलैया, इसको भरी जाएगी। और ये हमारे यहाँ, आप लोग ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या बोलते हैं आप लोग। तिन्नी का चावल है, और जिसको बहुत लोग लाल चावल के नाम से बोलते होंगे। अब मुझे नहीं पता, आप लोग बताइएगा किस किस नामों से आप लोग जानते हैं, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि ये किस किस नामों से जाना जाता है। ये तालाबों में पाया जाता है, तालाब, ये चावल ना तालाब में होते हैं, पानी में ही होते हैं ये चावल। आपको एक बार जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके का चावल होता है, इस तरीके का। और इसी को मतलब इसी की भोग बनाया जाएगा, और इसी को हम व्रत में खाते हैं। तो ये है हमारा तिन्नी का चावल। और झांगा पाता मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगी कि किसको बोलते हैं झांगा पाता। तो अब इसी के साथ में, क्योंकि बहुत लेट हो गया था तो उसके पास ख़त्म भी हो गया था, और वो सुबह लाएगा ना, कल की पूजा में मैं आपको दिखा दूँगी ना झांगा पत्ता किसको कहते हैं। तो ये है तिन्नी का चावल। आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आप लोग किस किस नाम से इस चावल को जानते हैं। अब हाँ, मैं तो इसको तिन्नी का चावल ही बोलती हूँ, क्योंकि हमेशा बचपन से मैं यही नाम सुनते आई हूँ, तो यही मैं इसी नाम से जानती हूँ। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है, क्योंकि कल की भी मुझे तैयारी करनी है। और इस समय टाइम बज रहा है, हो गया है 9 बज रहे हैं रात के। तो मुझे ये सब थोड़ा सा इसको साफ़ करके धुल के रखना है। ये महुआ है, इसको भी मुझे साफ़ करना है, तो टाइम ज़्यादा हो गया है। ये महुए को ये इसको जो है ये बीज से ऐसे ये ऐसे फाड़ लेना है, और इसमें जो इसकी बीजें निकलते हैं इसको साफ़ करके इसको भिगो के रखना है।
क्योंकि इसका भी भोग बनेगा। भोग क्या, ऐसे भिगो के रख देना है और सुबह इसको भी रात में मैं भिगो दूँगी थोड़ा सा चावल, तो इसी को दोनों को दही को मिक्स करके और यही भोग बन जाता है और कुछ नहीं। तो और आपको दिखाई चुकी हूँ गेहूँ और बाजरा, मक्का, मतलब बहुत सारे रहते, मुझे नाम नहीं पता बहुत ज़्यादा, चना, मटर और चावल और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं मुझे। अब मैं आपको नहीं बता पाऊँगी कि ये मुझे, क्योंकि खुद भी नहीं मालूम कितने 7 अनाज होते हैं, मतलब 7 अनाज होते हैं इतना मैं जानती हूँ। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। कल का वीडियो ज़रूर सुबह से पूजा के टाइम का मैं शूट करूँगी, क्लिप ले लूँगी। चलिए मिलती हूँ आपसे, बाय, गुड नाइट।